हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज हम लाभ और हानि के अगले टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने बाकी के टाइप्स कर लिए हैं, अब कुछ टाइप्स और हैं जो हमें करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टाइप करने वाले हैं भाई, वो आधारित है हमारे बेईमान दुकानदार की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार के पास आप जाते हैं और कहते हैं, दुकानदार हमसे बोलता है कि साहब मैं आपको जितने मैंने ख़रीदा है मैं उतने में ही आपको दे दूँगा। लेकिन करता क्या है, हम सोचते हैं कि उसने उतने में ही हमें दे दिया और कोई लाभ नहीं कमाया, लेकिन करता क्या है, वो हमको वज़न में कम तौल देता है। ठीक है, वज़न में कम तौल देता है और हमसे कहता है कि उसने जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेचा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्या कह रहा है भाई, जितने में खरीदी है मैंने उतने में ही मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 30% कम वजन तौल रहा है वो। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि उसको कितना लाभ हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लो कि वह 1000 ग्राम की कोई वस्तु हमको बेच रहा है। ठीक है, और उस 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत हम 1000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, इस वस्तु को बेचने का हमको वादा कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 30% कम वजन तोला उसने हमको। 30% कम वजन तोला, यानी उसने हमें 700 ग्राम दी होगी। 1000 ग्राम की बोल के उसने हमें वस्तु 700 ग्राम दी, और 700 ग्राम वस्तु की जो कीमत है वो कितने रुपए रही होगी, 700 रुपये। क्योंकि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये है, तो 700 ग्राम की कीमत 700 रुपये होगी। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा कि उसने हमें 700 ग्राम की चीज दी, लेकिन पैसे हमसे कितने लिए भाई, 1000 ग्राम के पैसे लिए उसने हमसे। 1000 ग्राम के ही पैसे लिए उसने हमसे क्यों लिए, उसने कहा कि जितने की साहब मैंने खरीदी है उतने में ही मैं आपको बेच रहा हूं। मतलब उसने हमको क्या बताया कि उसने 1000 ग्राम की चीज 1000 रुपए में खरीदी है। ठीक है, और उतने ही मैं आपको बेच रहा हूं, यानी 1000 रुपए में ही बेच रहा है वो हमको। ठीक है, 1000 रुपए में हमको बेच रहा है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। उसने हमको ये बताया था कि इतने में उसने खरीदी थी, 1000 ग्राम की चीज है। लेकिन तो हमने क्या सोचा भाई, उसने जितने में खरीदी है उतने में ही है, उसने हमको बेच दी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने हमें चीज कम तौली है, उसने 30% कम तौली है, उसने हमें 30% कम तौली है। ठीक है, यानी कि 700 ग्राम दी है। तो एक्चुअल में जो उसको जो प्रोडक्ट है वो कितने का पड़ा होगा, 700 रुपए का पड़ा होगा। लेकिन हमसे पैसे कितने ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। भाई 700 ग्राम की चीज हमको दी और 1000 ग्राम के पैसे हमसे ले लिए। ठीक है, बताया तो उसने ये था कि साहब मैंने 1000 रुपए की खरीदी है और उतने ही पैसे आपसे ले रहा हूं, लेकिन उसने हमें यहाँ पे कम तोल दिया ना। तो 700 ग्राम की चीज उसने हमें दी है और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, यानी 1000 रुपए हमसे ले लिए। तो यहाँ पे उसने कितने रुपए का लाभ कमा लिया हमसे, 700 सीधे 1000 हो गया, यानी 300 रुपए का लाभ कमा लिया उसने हमसे। 300 रुपए का लाभ कमा लिया। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, कितना लाभ प्रतिशत है। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो भाई 300 रुपए का लाभ किस पे कमाया है भाई, जितने उसने खर्च किए थे। खर्च कितने किए उसने, 700 रुपए, इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100। यहां पर क्या बचेगा, 300/7। ठीक है, इसका डिवाइड देंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 42 होल नंबर 6/7%। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, उन्होंने कहा कि जैसे 1000 ग्राम की कोई वस्तु है जिसकी कीमत 1000 रुपए है। उसने हमसे ये कहा कि भाई जितने में उसने हमको जितने बताई है उतने में ही उसने हमको बेच दी, यानी 1000 रुपये हमसे विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, इतने के हमसे पैसे ले लिए। ठीक है, और लेकिन हमको क्वांटिटी कम दी। क्वांटिटी उसने 700 ग्राम थी जिसकी कीमत 700 रुपये रही होगी, तो ये हो गई क्रय मूल्य। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य तो 700 रुपये पड़ा ना, लेकिन विक्रय मूल्य 1000 रुपये पड़ा, तो उसने लाभ कितना कमाया, 300 रुपये का। और 300 कितना परसेंट हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 1000 ग्राम की कोई वस्तु है जिसकी कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा कर रहा है वो, यानी यहां मान लो विक्रय मूल्य है ये और यहां पर एक क्रय मूल्य है। ठीक है, बेचने विक्रय
इसी कीमत पे बेचने का वादा कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है 1000 रुपये है। लेकिन वो हमें बेच कितना रहा है, 1 किलो की जगह 960 ग्राम दे रहा है वो हमको। 1 किलो की जगह कितना दे रहा है 960 ग्राम, ठीक है। और 960 ग्राम की कीमत कितनी है 960 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहेगा 960, यानी उसने हमको 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम दिए, यानी उसने पैसे कितने खर्च किए, कुल इन्वेस्टमेंट उसका कितना खर्च हुआ 960 रुपये हुआ, लेकिन हमसे पैसे कितने लिए 1000 रुपये लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितना लाभ कमा लिया, यहाँ पर उसने 40 रुपये का लाभ कमा लिया एक तरीके से। इसका परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे 40, क्रय मूल्य कितना है 960 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4 0 की 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 100/24, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50/12 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड देंगे 4 होल नंबर 1/6%, 4 होल नंबर 1/6%, यानी क्या आंसर आ गया इसका 4 सही 1/6% का लाभ हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहा है उन्होंने कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, मतलब 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपये की उसने हमें बताई और कह रहा है कि साहब आप 1000 रुपये में ही ले लो, तो विक्रय मूल्य 1000 रुपये। लेकिन किया क्या उसने किया ये है कि उसने हमको कम तौल दी, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम बेच दी, यानी उसका क्रय मूल्य ये नहीं रहा। फिर उसका जो एक्चुअल क्रय मूल्य है, जो उसने पैसे एक्चुअल खर्च किए उस पर, वो ये नहीं किए, उसने ये किए 960 रुपये किए। क्यों? क्योंकि उसने हमको 960 ग्राम दिया है, तो ये क्रय मूल्य नहीं है, ये उसका क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। ये उसका क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य उसका ये है 960 रुपये, यानी कि उसने हमसे लाभ कमाया है। उसका एक्चुअल क्रय मूल्य तो ये है ना, लाभ कमाया, लाभ प्रतिशत हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप इनको सॉल्व कीजिएगा और इनका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे करते हैं, इसी के टाइप के थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है इसमें। मान लो 1000 ग्राम कोई वस्तु है, ठीक है, जिसकी कीमत 1000 रुपये रही है मान लो, ठीक है। उसने क्या कहा कि 44% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, यानी उसने हमें बताया कि भाई उसको इतने रुपए की पड़ी है और वो 44% हानि पे हमको बेच रहा है। 44% हानि पे बेच रहा है, यानी कि वो 1000 रुपये के 56% जो यहाँ पे विक्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 1000 रुपये का 56% आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी 1000 रुपये का 56% निकाल देंगे हम, तो क्या आएगा 560, यानी विक्रय मूल्य 560, क्योंकि 44% हानि पे उसने हमें बेचा है। लेकिन वो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहा है कि 30% वजन कम तौल रहा है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य उसका ये नहीं है, एक्चुअल क्रय मूल्य जो उसकी खरीदारी कीमत ये नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने हमें कम वजन तौला है। कम वजन तौला है तो उसका एक्चुअल क्रय मूल्य क्या आएगा, यहाँ आएगा। उसने हमें कितना 30% वजन कम तौला, यानी कि उसने हमसे पैसे कितने के लिए हैं 700 ग्राम उसने टोटल खर्च किए खुद के जो क्रय मूल्य पे 700 ग्राम, और 700 ग्राम का जो रुपए होते हैं, कितने रुपए, 700 रुपये होते हैं, यानी उसका क्रय मूल्य क्या रहा 700 रुपये। ये उसका एक्चुअल क्रय मूल्य है, एक्चुअल में उसका इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, और उसने पैसे हमसे इतने लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हो तो यहाँ पे उसको हानि रही है, लेकिन अब हानि थोड़ी कम हो रही है। कैसे? क्रय मूल्य 700 था और विक्रय मूल्य यानी उसने हमसे पैसे लिए 560 रुपये, तो कितने हमसे कम लिए, उसने हमसे कम लिए 140 रुपये कम लिए। अब इसको प्रतिशत में निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे, 140 एक्चुअल क्रय मूल्य क्या है उसका 700 रुपये इंटू में 100, यानी कि 20%, यानी उसको एक्चुअल हानि कितने की हो रही है, 20% की हो रही है, 44% की नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने हमको कम तौल दिया, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन है,
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, मान लो 1000 ग्राम की वस्तु वो बेच रहा है, ठीक है, जिसका दाम वो हमको बता रहा है 1000 रुपये। ठीक है, उसने बताया कि साहब मैंने तो 1000 रुपये में खरीदी है, ठीक है, लेकिन मैं 10% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है कि मैं आपको 10% लाभ में दे रहा हूँ। ठीक है, 10% लाभ में दे रहा है, यानी कि वो हमको कितने की दे रहा है, इसका 10% क्या होगा, 1000 रुपये का 10% क्या होगा, 100 होगा। तो 1000 में 100 जोड़ देंगे यानी 1100 रुपये, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1100 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1100 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 10% लाभ पे हमें बेचा है। लेकिन एक चीज और गड़बड़ कर रहा है, वो गड़बड़ क्या कर रहा है कि 20% वजन कम तौल रहा है, 20% वजन कम तौल रहा है, तो फिर ये उसकी कीमत नहीं हुई, क्योंकि उसने हमें 1000 ग्राम की चीज नहीं दी, उसने हमें 20% कम दी चीज। वो कितनी दी उसने हमें चीज, 20% कम देगा, यानी कि 800 ग्राम दी उसने हमें चीज। उसने हमें चीज 800 ग्राम दी और 800 ग्राम का मूल्य कितना है, 800 रुपये। 800 ग्राम का मूल्य कितना है, 800 रुपये। तो क्रय मूल्य अब उसका ये नहीं रहा, क्रय मूल्य क्या रहा, ये रहा उसका। क्रय मूल्य क्या रहा, ये रहा। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक्चुअल क्रय मूल्य ये रहा उसका, क्योंकि उसने हमें कम दी है चीज। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है उसको, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। और 300 रुपये कितना परसेंट है, अगर परसेंट में निकालें तो 300 किस पे हो रहा है, 800 पे हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल पैसे उसके खर्च 800 रुपये हो रहे हैं, इंटू में 100, यानी कि 300 बटे में 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 37 होल नंबर 1/2%। ठीक है, ये क्या आया, लाभ आया, क्योंकि उसको लाभ हो रहा था यहाँ पे। समझ में आ गया? एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए 1000 ग्राम की कोई वस्तु जिसकी कीमत 1000 रुपये रही है, उसने कहा कि भाई मैं आपको 10% लाभ में बेच रहा हूँ। ठीक है, 10% लाभ में बेच रहा है, यानी 1100 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन उसने एक गड़बड़ और की, उसने वजन कम तोला। वजन कम तोला यानी हमें 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, और 800 ग्राम की कीमत कितनी रहेगी, 800 रुपये रहेगी। तो क्रय मूल्य फिर ये नहीं रहा, ये रहा एक्चुअल क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य ये रहा उसका। वास्तविक पैसे उसके ये खर्च हुए, ये नहीं हुए जो हमें वो बता रहा है। ठीक है, तो बस लाभ कितना हो रहा है निकाल लिया हमने, परसेंटेज में वैल्यू उसकी निकाल दी। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार के 2 क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप उनको सॉल्व कीजिएगा और उनके आंसर्स मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।